हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आपका चल रहा है कबीरदास द्वारा रचित साखी। साखी के 7 दोहे आपके हो चुके हैं। आज हम शुरू करेंगे 8वां की व्याख्या आप ध्यान से समझेंगे। केसों कह कह कूकिए ना सोइए असरार, केसों कह कह कूकिए ना सोइए असरार, रात दिवस के कूकड़े कबहू लगे पुकार। केशों यानी केशव यानी भगवान, कूकिए यानी स्मरण करना, असरार यानी आलस्य करना, कूकड़े कूकने का मतलब है यहाँ पर पुकारने से, याद करने से। चलिए इसका प्रसंग रहेगा कि इस दोहे में कबीर ने भगवान का स्मरण करने के लिए कहा है। उनका विश्वास है कि लगातार भगवान का स्मरण करते रहने से कभी तो ईश्वर हमारी पुकार को सुनेंगे। व्याख्या देखें। कबीरदास जी मानव को संबोधित करते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं? केसों कह कह कूकिए ना सोइए असरार, हे प्राणियों, हर समय ईश्वर का नाम ले लेकर उसे पुकारते रहो। हे जीव, तू हर समय ईश्वर का स्मरण करता रहे। ना सोइए असरार, तू आलस्य में मत पड़। अर्थात आलस्य क्या है? अज्ञान निद्रा, यानी अज्ञान रूपी निद्रा को तू त्याग दे, छोड़ दे। रात दिवस के कूकड़े कबहू लगे पुकार। इस प्रकार रात दिन अगर तू ईश्वर का स्मरण करेगा, अगर उन्हें तू याद करेगा, तो ईश्वर कभी ना कभी तो तुम्हारी पुकार को यानी तुम्हारी प्रार्थना को सुनेंगे। लंबा मार्ग दूर घर बिकट पंथ बहुमार, कहो संतों क्यों पाइए दुर्लभ हरि दीदार। बिकट यानी कठिन, मार से मतलब है बच्चों यहाँ पर लुटेरे, लूटने वाले। दीदार का मतलब है दर्शन करना। हरि माने भगवान। तो यहाँ भगवान की प्राप्ति के मार्ग में आने वाली कठिनाइयों का वर्णन कबीरदास जी कर रहे हैं। व्याख्या। लंबा मार्ग दूर घर, विकट पंथ बहुमार। कबीरदास जी कहते हैं कि भगवान की प्राप्ति का मार्ग बहुत ही लंबा है, क्योंकि वहाँ जहाँ पहुँचना है वह घर, कौन सा घर? ईश्वर का घर, परमात्मा का घर, बहुत दूर है। प्रभु प्राप्ति ना के का मार्ग ना कि लंबा है, बल्कि बहुत अधिक कठिन भी है। कहो संतों क्यों पाइए दुर्लभ हरि दीदार। फिर इस मार्ग में बहुत से सांसारिक लुटेरे भी मिलते हैं। ये सांसारिक लुटेरे क्या हैं बच्चों? संसार में उत्पन्न होने वाली जो भोग विलास हैं, जो सांसारिक उपलब्धियां हैं, उनके बारे में कहा गया है लुटेरे। तो इस मार्ग में बहुत से सांसारिक आकर्षण रूपी लुटेरे हैं, मिलते हैं। ऐसी स्थिति में हे संतों, बताइए कि ईश्वर के दुर्लभ दर्शन कैसे प्राप्त हो सकते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य क्या है बच्चों? कि जब तक हम सांसारिक वस्तुओं में उलझे रहेंगे, उनसे आकर्षित होते रहेंगे, तब तक हमें ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। लंबा मार्ग दूर घर विकट पंथ में। कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग बहुत ही लंबा है, बहुत ही कठिन है, और उस मार्ग में बहुत सारी सांसारिक आकर्षण रूपी लुटेरे हमको मिलते हैं। ऐसी स्थिति में हे संतों, बताइए कि भगवान के दर्शन हमें कैसे प्राप्त हो सकते हैं। इह तन जारो मस करो लिखो राम को नाम,
इह तन जारो मस करो लिखो राम को नाम, लेखन करूं करंक की लिख लिख राम पठाओ। इहु माने यह, तन माने शरीर, जारो माने जलाकर, मसी माने स्याही, लेखनी यानी कलम जिसे हम लिखते हैं, करंक माने हड्डी, पठाऊं यानी भेजना। तो इस दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि जीवात्मा रूपी जो विरहिणी है, जीवात्मा को क्या बता दिया, विरहिणी नायिका। जीवात्मा रूपी जो विरहिणी है वो अपना सब कुछ मिटाकर अपने परमात्मा के पास प्रेम का संदेश भेजना चाहती है। अब क्या वो प्रेम का संदेश क्या है, क्या भेजना चाहती है, चलो व्याख्या में देखते हैं। इह तन जारो मस करूं लिखो राम को नाम। परमात्मा के विरह में व्याकुल जीवात्मा कहती है। बच्चों, मैंने आपको बताया था कि कबीरदास जी ने जीवात्मा को नायिका और ईश्वर को नायक के रूप में प्रस्तुत किया है। नायिका नायक के विरह में दुखी है, परेशान है ना, इसी का वर्णन यहाँ पर हो रहा है। तो परमात्मा के विरह में व्याकुल जीवात्मा कहती है कि मैं अपने इस शरीर को जलाकर उसकी स्याही बनाऊंगी, इसके बाद अपनी हड्डियों की लेखनी बनाऊंगी यानी कलम बनाऊंगी। इस स्याही से राम का नाम लिखकर, मसी यानी स्याही, और स्याही से राम का नाम लिखकर अपने प्रियतम राम के पास बार बार भेजती रहूंगी। पठाऊं यानी भेजना, जिससे वे मुझ विरहिणी की विरह दशा को समझ सकेंगे। कौन? ईश्वर यानी भगवान। जीवात्मा कहती है कि मैं अपने इस शरीर को जलाकर राख कर दूंगी और अपने इन हड्डियों की मैं कलम बनाऊंगी, और इस तरह से मैं भगवान का नाम लिख लिख कर बार बार भगवान के पास भेजूंगी, जिससे वे भगवान को मुझ विरहिणी की पीड़ा का या कष्ट का अनुभव हो जाएगा। के विरहन को मीच दे, के विरहन को मीच दे, के आपा दिखलाए, 8 पहर का दाक्षिणा मोह पे सहा न जाए। क्या कह रहे हैं कबीरदास? वही जीवात्मा और परमात्मा के बारे में बता रहे हैं। इस साखी में वही आत्मा की विरह दशा का वर्णन किया जा रहा है, किस तरह से आत्मा परेशान है ईश्वर से मिलने के लिए, इसका वर्णन यहाँ हो रहा है। के विरहन को मीच दे, के आपा दिखला। कबीरदास जी कहते हैं कि परमात्मा रूपी प्रियतम, पर ईश्वर को क्या बताया है? प्रियतम यानी नायक। हे परमात्मा रूपी प्रियतम, या तो इस आत्मा रूपी विरहिणी को मृत्यु दे दे, मीच दे, मीच दे का मतलब है बच्चों यहाँ पर मृत्यु देना, या तो जीवात्मा रूपी विरहिणी को मृत्यु दे दे, के आपा दिखलाए, अथवा अपने दर्शन कराओ। या तो मुझे मौत दे दो, या फिर हे ईश्वर मुझे अपने दर्शन कराओ। 8 पहर का दाक्षिणा मोह पे सहाना। इस प्रकार 8 पहर, बच्चों पूरे दिन में कितने पहर होते हैं? 8। तो इस प्रकार 8 पहर यानी दिन रात विरह में जलना अब मुझ पर सहा नहीं जाता है। यानी दिन रात आपके विरह में जलते रहना अब मैं सह नहीं सकती हूँ। कबीर रेख सिंदूर की, कबीर रेख सिंदूर की, काजल दिया न जाए, नैन रमैया रम रहा, दूजा कहाँ समाए। सिंदूर, सिंदूर का मतलब है वही जो स्त्रियां लगाती हैं मांग में। रमैया यानी रम जाना। काजल, काजल का मतलब बच्चों यहाँ क्या का मतलब है? सांसारिक आसक्तियाँ, ठीक है, सांसारिक आकर्षण। नैन माने नेत्रों में, दूजा माने दूसरा, कहाँ माने कहाँ, समाय माने रह सकता है, समा सकता है। तो कबीरदास जी ने
जीवात्मा को प्रियतमा और परमात्मा को प्रियतम माना है। बार बार मैंने आपको बता रही हूँ, ठीक है, कि जो जीवात्मा है वो नायिका है और जो ईश्वर है वो नायक है। तो इस साखी में भी कबीरदास जी जीवात्मा और परमात्मा के अनन्य प्रेम को दर्शा रहे हैं, यानी जीवात्मा और परमात्मा में आपस में कितना प्रेम है इस दोहे में बताया जा रहा है। कबीर रेख सिंदूर की काजल दिया न जाए। कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने सौभाग्यवती नारियों की तरह अपनी मांग में सिंदूर लगा लिया है। जिस प्रकार सौभाग्यशाली स्त्रियां अपनी मांग में सिंदूर सजाती हैं, उसी तरह से मैंने अपनी मांग में उस सिंदूर को, अभी यहाँ सिंदूर और मांग सजाने से क्या मतलब है बच्चों? सिंदूर क्या है? ईश्वर का प्रेम। यहाँ सिंदूर से मतलब है ईश्वर से प्रेम करना। काजल दिया ना जाए। जिस प्रकार लाल रंग के सिंदूर के ऊपर काजल को नहीं लगाया जा सकता, उसी तरह से जब मुझे ईश्वर से प्रेम हो गया है तो सांसारिक आसक्ति रूपी काजल उस पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकता है। नैन रमैया रम रहा दूजा कहाँ समा। कबीरदास जी कहते हैं कि जीवात्मा कह रही है कि मेरे नेत्रों में तो अब केवल ईश्वर समा गया है। दूजा कहाँ समा, दूजा यानी दूसरा। जब मेरे नेत्रों में ईश्वर समाया हुआ है तो दूसरे के लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं है। दूसरा इस यानी मेरे नेत्रों में नहीं समा सकता है। अगला देखें। शायर नाही सीप बिन, शायर नाही सीप बिन स्वाति बूंद भी नाही, कबीर मोती नीप जय शून्य शिशिर गढ़ नाही। शायर, शायर का मतलब है यहाँ पर समुद्र या सागर। नीपजय यानी उत्पन्न होता है, उपजय यानी उत्पन्न होना। शून्य शिशिर, शून्य शिखर अर्थात सुषुम्ना नाड़ी के ऊपर जो ब्रह्मरंध्र रहता है उसको कहते हैं शून्य शिशिर। और गढ़ माने शरीर। तो प्रस्तुत साखी में कबीर ने मोक्ष रूपी मोती का वर्णन करते हुए कहा है। क्या कहा है? शायर नाही सीप बिन स्वाति बूंद भी नाही। इस शरीर रूपी किले में, शरीर को क्या बता दिया है बच्चों? शरीर रूपी जो किला है, गढ़ माने किला। शरीर रूपी किले में सुषुम्ना नाड़ी के ऊपर जो ब्रह्मरंध्र है, शून्य शिशिर यानी सुषुम्ना नाड़ी के ऊपर जो ब्रह्मरंध्र है, उसमें ना तो शायर यानी समुद्र है, ना ही सीप है और ना ही स्वाति नक्षत्र की बूंद है। फिर भी वहाँ पर मोक्ष रूपी मोती उत्पन्न हो रहा है। कहने का तात्पर्य क्या है बच्चों? कि जो मोती जो उत्पन्न होता है बच्चों, किस तरह से उत्पन्न होता है? समुद्र में जो सीप होती हैं उसमें एक नक्षत्र होता है, स्वाति नक्षत्र जिसे बोलते हैं। तो जब स्वाति नक्षत्र आता है, ये नक्षत्र होते हैं बहुत सारे, उनमें से एक स्वाति नक्षत्र भी है। तो जब स्वाति नक्षत्र आता है और उस सीप में अगर पानी की बूंद अगर पड़ जाती है तो वो जो पानी की बूंद है वो क्या बन जाती है? मोती। समुद्र में जो सीपें होती हैं उसमें अगर पानी की बूंद गिर जाए, किसमें? स्वाति नक्षत्र में, तो वो काय में परिवर्तित हो जाती है? मोती में। तो उसी का उदाहरण देते हुए यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि शरीर रूपी किले में सुषुम्ना नाड़ी के ऊपर ना तो समुद्र है, ना ही सीप है और ना ही स्वाति नक्षत्र की बूंद ही है। फिर भी वहाँ पर मोक्ष रूपी मोती, यहाँ मोती किसको बताया है? मोक्ष को। मोक्ष रूपी मोती उत्पन्न हो रहा है। अब ये मोक्ष क्या है बच्चों? मोक्ष होता है कि जब हमें संसार में दोबारा नहीं आना पड़ता है, अर्थात हमारी जो आत्मा है वो परमात्मा में विलीन हो जाती है, उसको कहते हैं मोक्ष। चलिए आगे चलते हैं। पानी हीते हिम भया, पानी हीते हिम भया, हिम है गया बिलाय, जो कुछ था सोई भया, अब कुछ कहा न जाए। पानी यानी पानी, जल, ते माने से, और हिम माने होती है बर्फ।
भया यानी हो गया, विलाय माने विलीन हो जाना, सोई माने वह। तो इस साखी में, प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी ने संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय को एक रूप में स्वीकार किया है। यानी इंसान का इस संसार में जन्म होता है, फिर वो जीवन यापन करता है, यानी उसका पालन भी होता है और अंत में उसकी मृत्यु हो जाती है। इसी को कहा गया है उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय। तो पानी ही से हिम भया, हिम है गया बिलाय। कबीरदास जी कहते हैं कि पानी जमकर क्या बन जाता है बच्चों? बर्फ़ बन जाती है, और बर्फ़ जब पिघलती है तो फिर से पानी बन जाता है। तो इसके माध्यम से कबीरदास जी क्या बताना चाहते हैं कि जो हमारी आत्मा है वो कहाँ से आती है? ईश्वर के पास, ईश्वर का अंश है वो, तो ईश्वर के पास से वो आत्मा आती है, और जब हमारी मृत्यु हो जाती है तो फिर से ईश्वर में ही जाकर मिल जाती है। तो यहाँ पानी जीवात्मा है और बर्फ़ ईश्वर है, नहीं सॉरी, पानी ईश्वर है और हिम मानव है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि पानी जमकर बर्फ़ बन गया, फिर वही पानी पिघलकर फिर से, वही बर्फ़ पिघलकर फिर से क्या बन गई? पानी बन गई, और उसका जो रूप था वही वापस उसको मिल गया। इस प्रकार पानी का जो रूप था वो फिर से वही हो गया। अब उसके विषय में और कुछ नहीं कहा जा सकता है। इसी प्रकार संसार की जो उत्पत्ति है, स्थिति है और प्रलय में नाम मात्र का भी अंतर नहीं है। तीनों का मूल रूप एक ही है, मोक्ष की भी यही स्थिति है, और आत्मा परमात्मा का ही में भी यही एक रूपता होती है। यानी आत्मा और परमात्मा भी एक होती है, आत्मा परमात्मा का ही अंश है। अतः जीव की मृत्यु के पश्चात आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है। पंख उड़ाही गगन को व्यंड रहा परदेश, पंख उड़ाही गगन को व्यंड रहा परदेश, पानी पिया चंच बिन भूल गया इहु देश। पंखी यानी पक्षी, पक्षी किसको बताया है यहाँ पर? जीवात्मा को। जीवात्मा को क्या बता दिया? पक्षी। गगन यानी आकाश या सहस्त्रार। व्यंड माने होता है शरीर। चंच यानी चोंच या इंद्रिया, चोंच से मतलब है यहाँ पर इंद्रियों से। पानी यानी जल, और पानी से मतलब क्या है यहाँ बच्चों? आध्यात्मिक आनंद। आध्यात्मिक आनंद क्या? ईश्वर के पास पहुँच जाने के बाद जो हमें आनंद की अनुभूति होती है, जो हमें सुख मिलता है, उसको कहा गया है यहाँ पानी। तो प्रस्तुत साखी में कवि ने साधना की स्थिति एवं मोक्ष प्राप्ति का वर्णन किया है। पंख उड़ाहे गगन को व्यंड रहा परदेश। कबीरदास जी कहते हैं कि जीव रूपी पक्षी योग साधना करके कुंडलियों के सहारे आकाश में पहुंच गया। कहने का मतलब क्या है? जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो वो कहाँ पहुंच जाता है? ईश्वर के पास, गगन में, सहस्त्रार में, और उसका जो शरीर है वो यहीं संसार में पड़ा रह जाता है। परदेश किसको कहा गया है? संसार। जब मानव की किसी भी जीवात्मा की मृत्यु होती है तो वह मरकर कहाँ चला जाता है? सहस्त्रार में, यानी आकाश में, सहस्त्रार रूपी आकाश में चला जाता है, और उसका जो शरीर है वो यहीं संसार में पड़ा रह जाता है। पानी पिया चंच बिन भूल गया ई देश। और वहाँ ईश्वर के पास पहुंचकर वह जो जीवात्मा रूपी पक्षी है वह बिना चोंच के, अब ये चोंच क्या है बच्चों? इंद्रियां। इंद्रियां क्या होती हैं? हमारे आँख, नाक, कान, मुंह, ये सब क्या है? इंद्रियां। तो वहाँ ईश्वर के पास पहुंचकर उस जीवात्मा ने बिना चोंच के, यानी बिना इंद्रियों के, अब उसके मुंह तो है नहीं, आत्मा का रूप उसने ले लिया है, तो बिना इंद्रियों के उसने अमृत सरोवर का जल पिया। यानी ईश्वर के पास जब वो पहुंचा तो उसे बहुत आनंद का अनुभव हुआ,
तो उसने आनंद रूपी जल पिया और उस जल को पीकर उसे अलौकिक आनंद की प्राप्ति हुई। भूल गया यही देश, और इतना आनंद उसे आया ईश्वर के पास पहुंचकर, इतना आध्यात्मिक आनंद उसको मिला कि वह इस संसार को पूरी तरह से भूल गया। कबीरदास जी कहते हैं कि जीवात्मा रूपी पक्षी मरकर सहस्त्रार रूपी आकाश में पहुंच गया और उसका ये शरीर इस संसार में ही पड़ा रह गया। और ईश्वर के पास पहुंचकर बिना चोंच के यानी बिना इंद्रियों के ही उसने ईश्वर के आध्यात्मिक जल का पान किया, जल पिया, और उस जल को पीकर उसे इतने अधिक आनंद की प्राप्ति हुई कि वह इस संसार को पूरी तरह से भूल गया। पिंजर प्रेम प्रकाशिया अंतर भया उजास, मुख कस्तूरी मह मही बाणी फूटी बास। पिंजर, पिंजर यानी शरीर, अंतरी मानी हृदय में, महमही का मतलब है सुगंध, उजास यानी उजाला, प्रकाश। तो कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर का साक्षात होने पर जीवात्मा के मुख से निकलने वाला प्रत्येक शब्द सुगंधित हो गया, अर्थात आत्मा को आनंदित करने वाला हो गया। पिंजर प्रेम प्रकाशिया अंतर भया उजास। कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर का साक्षात होने के बाद हृदय में प्रेम का प्रकाश हो गया, यानी ईश्वर से हमारा प्रेम हो गया। अंतर भया उजास, और हमारा जो अंतर मन है उसमें ज्ञान का प्रकाश फैल गया। ये प्रकाश से मतलब है ज्ञान हो गया। जब हमें ईश्वर का साक्षात्कार हुआ तो हमारे हृदय में ज्ञान का प्रकाश हो गया। मुख कस्तूरी महमही बाणी फूटी, मुख यानी मुंह, और हमारे मुंह से राम नाम की कस्तूरी जैसी सुगंध आने लगी और बाणी से प्रभु प्रेम की सुगंध निकलने लगी। अब हम जब भी ईश्वर का नाम लेते हैं तो हमारे मुंह से ईश्वर का ही नाम निकलता है। तो इसके लिए कहा गया है कि अब तो हमारे मुंह से ईश्वर यानी राम के सुगंधी रूपी बास फैलती रहती है। कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर का साक्षात्कार होने पर हमारे हृदय में ज्ञान रूपी प्रकाश फैल गया और भीतर ही भीतर यह सारा प्रकाश हमारे हृदय में छा गया। मुख से राम नाम की कस्तूरी जैसी सुगंधी आने लगी और हमारी वाणी से ईश्वर प्रेम की सुगंध फूटने लगी। नैना अंतर्याब तू ज्यों ही नैन झपेऊं, ना हो देखो और को ना तुझ देखन दूं। देखिए, जीवात्मा है वो ईश्वर से इतना अधिक प्रेम करती है कि वो क्या कह रही है कि अंतरी माने वही अंदर से, झपे हूँ माने आंखें झपकना यानी बंद कर लेना, हों माने मैं। इस साखी में कवि आत्मा और परमात्मा का प्रेम प्रदर्शित करते हुए कहते हैं कि हे परमात्मा, नैना अंतर्यावतु ज्यों नैन झपें। हे परमात्मा, हे ईश्वर, जैसे ही मैं अपने नेत्र बंद करूं तुम मेरे नेत्रों के अंदर जल्दी से आकर समा जाना। ना हो देखो और को ना तुझ देखूं। और जब मेरे नेत्रों में आप समा जाएंगे, मेरे नेत्रों में आ जाएंगे, तो मैं अपने नेत्रों में उसको बंद कर लूँगी। ना तो मैं किसी और को देखूँगी फिर, और ना ही मैं तुम्हें किसी और को देखने दूँगी। अर्थात हम एक दूसरे के प्रति अनन्य भाव रखेंगे, यानी प्रेम का चरमोत्कर्ष यही है। फिर से देखें, कबीरदास जी कहते हैं कि हे परमात्मा, जैसे ही मैं अपने नेत्र बंद करूं तुम मेरे नेत्रों में आकर समा जाना। उसके बाद मैं ना तो किसी और को देखूंगी और ना ही मैं अपने ईश्वर को किसी को देखने दूंगी। अर्थात हम दोनों एक दूसरे के प्रेम में समा जाएंगे। कबीर हरि रस यों पिया, कबीर हरि रस यों पिया, बाकी रही न थाक, पाका कलश कुम्हार का बहुरे न चढ़े चाक।
हरि रस, ये हरि रस क्या है? ईश्वर की भक्ति का आनंद, ईश्वर की भक्ति का रस। था कि यानी प्यास, ये प्यास क्या है? तृष्णा। तृष्णा क्या होती है? सांसारिक मोह माया। चाक की माने कुम्हार का चाक, जिससे वो बर्तन बनाता है। तो मनुष्य तृष्णा के कारण ही संसार के आवागमन अर्थात जीवन मृत्यु के चक्र में फंसा रहता है। ये बच्चों कहने का मतलब है कि उसका सांसारिक मोह नहीं छूटता है, इसलिए उसको बार बार इस संसार में आना पड़ता है और बार बार उसकी मृत्यु होती है। तो इसी के बारे में कबीरदास जी बताते हुए कहते हैं, कबीर हरिरस यूँ पिया बाकी रही न था। कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने ईश्वर की भक्ति रूपी रस को इतना अधिक पी लिया है कि अब मेरे मन में सारी तृष्णा समाप्त हो गई है। ये तृष्णा काय की थी? सांसारिक मोह माया की। ठीक है, तो जब मुझे ईश्वर की भक्ति रूपी रस मैंने इतना झक कर पी लिया कि मेरे मन की सारी तृष्णा समाप्त हो गई है। जिस प्रकार कुम्हार का घड़ा जब पक जाता है तो उसे दोबारा चाक पर चढ़ाने की आवश्यकता नहीं होती, ठीक उसी प्रकार मेरे मन में अब कोई सांसारिक लालसा या इच्छा बाकी नहीं रह गई है और इस स्थिति में आकर मैं संसार के आवागमन के चक्र से मुक्त हो गया हूँ। संसार का आवागमन क्या? जन्म और मृत्यु। हेरत हे सखी रहा कबीर हिराय, हेरत हे सखी रहा कबीर हिराय, बूंद समानी समद में सोकत हेरी जा। हेरत यानी खोजते खोजते, ढूंढते ढूंढते, हिराय माने खो गया, समानी यानी लीन हो गई, समद यानी समुद्र, कत माने कैसे, हेरी जाए यानी खोजना या ढूंढना। तो कबीर आत्मा परमात्मा के मिलन का वर्णन करते हुए कहते हैं, हेरत हे सखी रहा कबीर हिराय। देखिए कितना अच्छा वर्णन कर रहे हैं, क्या है कबीरदास जी ने जीवात्मा और परमात्मा के प्रेम का। हे जीवात्मा रूपी सखियों, यहाँ सखियाँ किसको बताया? जीवात्मा। हे जीवात्मा रूपी सखियों, परमात्मा को खोजते खोजते मैं स्वयं ही खो गया। अर्थात कहने का तात्पर्य क्या है कि परमात्मा का स्मरण करते करते मैं परमात्मा जैसा ही हो गया, मेरा जो अस्तित्व था वो ईश्वर में मिल गया। कबीरदास जी कहते हैं कि जो बूंद मतलब किस तरह से अब उदाहरण देकर समझा रहे हैं कबीरदास जी। क्या कह रहे हैं कि जिस प्रकार, कैसे मैं एक रूप हो गया ईश्वर से, जिस प्रकार समुद्र, जो बूंद समुद्र में समा जाती है उसे किसी प्रकार ढूंढा नहीं जा सकता है। कहने का तात्पर्य क्या है कि जिस प्रकार समुद्र में मिलकर बूंद अपना अस्तित्व समाप्त कर देती है, उसी प्रकार जीवात्मा जब परमात्मा में मिल जाती है तो उसका जो अस्तित्व है वो समाप्त हो जाता है। तो बूंद कौन है? जीवात्मा है। और ये जो है समुद्र कौन है? ईश्वर। हेरत हे सखी, चलिए अगला है 20वां। कबीर इवघर प्रेम का, कबीर इवघर प्रेम का, खाला का घर नाही, शीश उतारे हाथ कर सो बैठे घर माही। देखिए खाला कहते हैं बच्चों मौसी को, और खाला का घर जहाँ पर बड़े अधिकार से जाते हैं, चलो आज मौसी के घर चल रहे हैं, है ना, उसमें कोई सरलता से पहुँचा जा सकता है क्योंकि मौसी हैं हमारी। बैठे यानी घुसना। तो कबीर प्रेम के मार्ग को बहुत कठिन बताते हुए कहते हैं, कबीर इवघर प्रेम का, खाला का घर नाही। कबीरदास जी कहते हैं कि जो ईश्वर का घर है, यह घर तो प्रेम का है, कोई मौसी का घर नहीं है जहाँ हर कोई सरलता से प्रवेश कर जाए, सरलता से वहाँ पहुँच जाए। इसमें जाने के लिए, किस में जाने के लिए, यानी ईश्वर के घर पहुँचने के लिए तो हमें करना क्या पड़ता है? शीश उतारे हाथ कर सो पेठे घर माही। इसमें जाने के लिए तो व्यक्ति को सिर काट कर हथेली पर रखना पड़ता है,
तब कहीं उसमें प्रवेश मिलता है। अब सिर काट कर हथेली पर रखने से मतलब क्या है बच्चों? इसका मतलब है कि हमें यानी जीव को अपने अहम भाव को पूरी तरह से मिटाना पड़ता है, तभी हमें ईश्वर की प्राप्ति होती है। हमारे अंदर का जो अहंकार है वो जब तक पूरी तरह से ख़त्म नहीं होगा, हमें ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर का जो घर है वो तो प्रेम का है। जो ईश्वर में आस्था रखता है, जो प्रेम करता है ईश्वर से, वही इसे प्राप्त कर सकता है। ये कोई मौसी का घर नहीं है जहाँ सरलता से पहुँचा जा सके। वहाँ पर तो वही पहुँच सकता है जो अपने सिर को उतार कर हथेली पर रख ले, वही ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि जो अपने अहंकार को पूरी तरह से मिटा देता है, वही ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। ये मैं क्या है? वही जो भी आपने पढ़ा, क्या? अहंकार, अपने अंदर का अहम भाव। अंधियारा किसको कहा गया है? अज्ञान को। माही माने मेरे अंदर। तो प्रस्तुत साखी में अहंकार के दुष्परिणाम पर प्रकाश डाला गया है। यानी जो व्यक्ति अहंकारी होता है उसका क्या परिणाम होता है, इसके बारे में कबीरदास जी यहाँ बता रहे हैं। जब मैं था तब हरि नहीं। कबीरदास जी कहते हैं कि जब मेरे अंदर मैं क्या? अहंकार था, तब मुझे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई थी। अब हरि है मैं नहीं, और जब मुझे ईश्वर की प्राप्ति हो गई, ईश्वर का ज्ञान हो गया, तो मेरे अंदर का जो अहंकार था वो पूरा स्वयं ही नष्ट हो गया। सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। जब मैंने ज्ञान रूपी दीपक, ये दीपक किसको कहा गया है बच्चों? ज्ञान को। जब मेरे अंदर ज्ञान रूपी दीपक जला, तो मेरा अज्ञान रूपी अंधकार स्वयं ही दूर हो गया। कहने का तात्पर्य क्या है कि ज्ञान को प्राप्त करने के बाद मेरा अहंकार स्वयं ही नष्ट हो गया, और मैं उस अहंकार से दूर होते ही मुझे ईश्वर के दर्शन हो गए। तो बच्चों, कबीरदास जी ने अपनी साखी में, मैंने आपको पहले ही बताया है कि ईश्वर का यानी जीवात्मा और परमात्मा के प्रेम का उन्होंने यहाँ पर वर्णन किया है। उन्होंने यहाँ पर पंचमेल खिचड़ी यानी सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया है इन साखियों में। अलंकार जगह जगह पर कहीं रूपक है, कहीं शांत है, कहीं उपमा है, वो यानी उदाहरण दे देकर वो आपको समझा रहे हैं। छंद इसमें दोहा है। तो इस तरह से आज साखी आपका पूरा हुआ। आज इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी।